जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम 1 घंटे की मैराथन क्लास करवाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी है तो हमारी जो प्लेलिस्ट बनी है मेट्रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से 1500 प्लस की, तो आप वहाँ जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि मध्यम प्रतिरोध के सीधे माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ओम मापी होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि व्हाट हैपन्स इफ द रोटर रेजिस्टेंस इज ओपन सर्किट एंड सप्लाई इज गिवन टू द स्टार्टर। तो आपको सामने 4 ऑप्शन है, आपको उसमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्लिप रिंग मोटर विल नॉट स्टार्ट, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि जो कौन सा शब्द विद्युत रोधन की पराविद्युतिक शक्ति यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बताता है। तो 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किसी छत पंखा के परिपथ में नियंत्रक यानी रेगुलेटर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पंखे में लगे वोल्टेज को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रेगुलेटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि द ऑपरेशन ऑफ मूविंग आयरन मीटर इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सा फॉलो करता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा दिया गया है कि यदि 100 एम्पियर हावर क्षमता वाली बैटरी से अगर 8 एम्पियर का करंट लिया जा रहा है तो वह लगभग कितने घंटे चलेगी। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो फार्मूला दोस्तों होता है वो हावर बराबर होता है कितने घंटे चलेगी, यानी इसकी क्षमता बटे नीचे धारा आ जाएगा। इस फार्मूले में क्षमता कितनी है 100 है और करंट कितना है 8 है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा दोस्तों कितना 12.5, मतलब 12.5 इसका राइट आंसर। आप इसको डिवाइड करके देख लेना। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि फ्रॉम द क्वेश्चंस बिलो पिक द वन दैट इज फाउंड इन ए शेडेड पोल मोटर। तो आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी रोटर। अगला प्रश्न है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का कार्यशील सिद्धांत क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वह ऑप्शन नंबर बी सेल्फ इंडक्शन, जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न दोस्तों है न्यूमेरिक है। इसमें दिया गया है कि एक वोल्टेज स्रोत 20 ओम वाले R1 पर 40 वोल्ट और 3 ओम वाले R2 पर 60 वोल्ट और 90 ओम वाले R3 पर 180 वोल्ट का IR ड्रॉप उत्पन्न करता है। तो ये सभी सीरीज में लगे हैं, तो इस पर लगाया गया वोल्टेज कितना होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कितना होगा 280 वोल्ट होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुम्बक का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपको बताना है इसमें कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि इलेक्ट्रिक आयरन नहीं है।
अगला प्रश्न है कि 3 फेज 415 वोल्ट और डेल्टा कनेक्टेड वाली 3 HP मोटर का उपयुक्त फुल लोड करंट कितना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर है 4.5 एम्पियर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी गिलहरी इंडक्शन मोटर का शुरुआती टॉर्क कम होने का कारण निम्नलिखित में से क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च स्टार्टिंग करंट और निम्न स्टार्टिंग पीएफ। अगला प्रश्न है कि एक यूनिवर्सल मोटर निम्नलिखित में से किस पर चलती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना किस पर चलती है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, लोड के आधार पर बदलती गति से चलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि डीसी शंट मोटर की गति को फील्ड के माध्यम से नियंत्रित किया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में सबसे उपयुक्त स्टार्टर कौन सा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है किसी बेडरूम में कितने सॉकेट लग सकते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 6 एम्पियर 3 नग और 16 एम्पियर 1 नग। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से एक के अलावा एक एसी चुंबक में बहुत ज़्यादा गुंजन हो सकता है, उसे पहचानना है। तो आपको बताना है कौन सा राइट है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त संरेखण। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फेज मोटर सबसे सस्ती है। तो 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटर स्टार्टर मोटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अग्नित्र का प्राथमिक प्रकार प्रकार यानी कार्य क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अतिरिक्त प्रवाह से बचाना इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यदि आप मोटर को इसकी फुल लोड रेटिंग से ज़्यादा का लोड देंगे तो स्लिप में वृद्धि का क्या प्रभाव होता है। तो 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रवाह बढ़ता है। अगला प्रश्न है किसी स्टार्टर को चुनते व इंसुलेटेड करते समय किस और किन कारकों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोटर का आकार। अगला प्रश्न है 2 किलोवाट के 200 वोल्ट वाला डीसी जनरेटर करंट के कितने लोड की आपूर्ति करेगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 एम्पियर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज टू बी यूज्ड टू गेट स्पार्कलेस कम्यूटेशन। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंटरपोल्स इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी स्टार्टर में 230 वोल्ट रेटिंग वाला एनवीसी कॉइल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना आपको राइट आंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीधे एक फेज और न्यूट्रल से।
अगला प्रश्न है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट फ्रीक्वेंसी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना राइट आंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्लिप की मात्रा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मुख्य संपर्कों की तुलना में सहायक संपर्कों के बारे में कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है, यानी कम करंट ले जाना इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किसी पॉलीफेज प्रेरण मोटर में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वचालित इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दिक् परिवर्तक खंड के बीच उपयोग किया जाने वाला विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, माइका इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया कि आईई यानी भारतीय विद्युत के अनुसार न्यूट्रल के लिए उपयोग किया जाने वाला जो रंग कोड क्या है। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काला। अगला प्रश्न है कि तीन फेस इंडक्शन मोटर पर नो लोड टेस्ट निम्नलिखित परिणामों में से किसकी गणना के लिए किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसकी घूर्णन हानियां और लौह हानियां इसके राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 220 वोल्ट वाले 5 हावर्स पावर शॉर्ट की शंट कंपाउंड मोटर में 1 ओम का एक आर्मेचर प्रतिरोध और 1 ओम का सीरीज फील्ड प्रतिरोध और 220 ओम का शंट फील्ड प्रतिरोध लगा है। यह 17 एम्पियर का फुल लोड करंट लेती है, तो शंट फील्ड करंट कितना होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी, 0.925 एम्पियर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस मोटर को न्यूनतम रखरखाव की जरूरत होती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को न्यूनतम रखरखाव की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है कि 4 पोल 50 हर्ट्ज का समकालिक यंत्र निम्नलिखित में से किस गति पर चल सकता है। तो दोस्तों इसको जो फार्मूला हमारा होता है वो होता है 120 इंटू एफ अपॉन पी। आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ पर सवाल में दिया गया है कि 120 इंटू फ्रिक्वेंसी 50 है और बटे में पोल कितने हैं 4, तो आप डिवाइड कर दो, 4 एकन 4 और 4 दिया 12, तो ये हो जाएगा 5 दिया 15, यानी कि 1500 आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी इज राइट आंसर, मतलब 1500 आरपीएम पे ये मोटर चलेगा। अगला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल डज द फ्यूज ऑपरेट। तो आपको बताना है प्रिंसिपल के सिद्धांत के अनुसार जो फ्यूज ऑपरेट कैसे करेगा। तो चार ऑप्शन दिएगा, आपको बताना राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करेगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि एम जी सेट को संरेखित करते समय यदि मोटर सॉफ्ट मिलता है तो लोअर व्यवस्था क्यों किया जाता है। तो चार ऑप्शन आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है।
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोटर स्तर को उठाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी तरल कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खनिज तेल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इन एन ऑटोमोबाइल लाइटिंग सिस्टम विच बल्ब हा टू फिलामेंट्स। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हेडलाइट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक बीओटी इकाई निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1000 वाट घंटे के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, डीओएल स्टार्टर द्वारा शुरू किए जाने वाले किसी 3 फेज प्रेरक मोटर में परिपथ दोष या शॉर्ट सर्किट के विरुद्ध सुरक्षा किसमें दी जाती है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बैकअप फ्यूजेस इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी डीसी जनरेटर की पुली में 1.5 मिनट में 2100 चक्कर पूरे किए हैं। आरपीएम में डीसी जनरेटर की गति बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, कितना होगा, 1400 आरपीएम होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी सिंगल फेस मोटर में सबसे आम वाइंडिंग कौन सी होती है। तो आपको बताना 4 ऑप्शन में से कौन सी है राइट आंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंसेंट्रिक वाइंडिंग होती है, कंसेंट्रिक वाइंडिंग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपसाधनों में कौन सी पैनल बोर्ड में होती है। तो आपको बताना राइट आंसर कौन सा 4 ऑप्शन में से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्विच गियर होती है पैनल बोर्ड में। अगला प्रश्न है कि मुख्य पैनल बोर्ड से सभी उपसाधक धातु अंश को प्रभावी रूप से जोड़ने के लिए किस बॉन्डिंग का उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थिंग बॉन्डिंग का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, से सुरक्षा देने के लिए उपकरण की भू संपर्कन यानी अर्थिंग जरूरी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिजली के झटकों का खतरा इसका राइट आंसर। इसको लिए क्या करता है, भू संपर्कन यानी अर्थिंग करना जरूरी है। अगला प्रश्न है, मोटर को कौन सी स्थिति से बचाने के लिए किसी स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले प्रदान की जाती है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अतिरिक्त करंट से बचाने के लिए थर्मल ओवरलोड रिले का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 3 फेज डीओएल स्टार्टर में न्यूनतम कॉन्टेक्ट्स आवश्यकता क्या है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4 नंबर, मतलब 4 कॉन्टेक्ट्स की आवश्यकता होती है किसमें, 3 फेज डीओएल स्टार्टर में। अगला प्रश्न है, ताप की व्यावसायिक यानी व्यवहारिक इकाई क्या है। तो 4 ऑप्शन आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण किसी इंडक्शन मोटर में आंशिक स्लिप को दर्शाता है। तो आपको बताना वो फार्मूला कौन सा है, 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एस इजिकल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस
पहलू को न्यूनतम करने के लिए आर्मेचर कोर को लेमिनेट किया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एडी प्रवाह हानि को कम करने के लिए जो कोर को लेमिनेट किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार सप्लायर को उपभोक्ता परिसर में पहुंच योग्य स्थिति में एक अर्थ या अर्थ न्यूट्रल कंडक्टर के अलावा प्रत्येक सेवा लाइन के प्रत्येक कंडक्टर में उपयुक्त प्रदान करना चाहिए। मतलब क्या प्रदान करना चाहिए वह आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कटआउट का भी उपयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक संधारित्र यानी कैपेसिटर को किस रूप से जोड़ा जाने से वह किसी एसी मोटर लोड का शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर का मान बढ़ाया जाएगा? तो 4 ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोटर के साथ समांतर में इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लेड एसिड सेल को किस वोल्टेज से नीचे डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए? तो 4 ऑप्शन है आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1.8 वोल्टेज से नीचे। अगला प्रश्न है, किसी इंडक्शन मोटर का रोटर क्यों तुल्यकालिक गति यानी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चल सकता है? 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फिर रोटर टॉर्क शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुरक्षा में से किस छोटे वितरण ट्रांसफार्मर में आमतौर में नहीं प्रदान किया जाता है? मतलब क्या प्रदान नहीं किया जाता आपको बताना। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बकोल्स रिले, बकोल्स रिले इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि सर्विस लाइन के लिए किस खंभों का उपयोग अधिकतम किया जाता है? तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आरसीसी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है? तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 50 मिली एम्पियर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा है कि यदि स्टार संयुक्त 3 फेज परिपथ का जो फेज करंट 100 एम्पियर हो तो लाइन करंट क्या होगा? तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 100 एम्पियर होगा। तो दोस्तों जो स्टार जो कनेक्शन होता है उसमें फेज करंट और लाइन करंट क्या आपस में बराबर होते हैं, और जो डेल्टा में क्या होता है, जो फेज करंट होता है वो लाइन करंट के √3 गुना होता है। अगला प्रश्न है, जमीन के भीतर 11 kV यानी ST केबल बिछाने के लिए जमीन की सतह से नीचे क्या गहराई होना चाहिए? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 0.9 मीटर होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी KWH इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एपॉक्सी रेजिन कंपाउंड और सॉरी दोस्तों एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। एपॉक्सी रेजिन कंपाउंड को निम्नलिखित में से किस इंसुलेशन वाले केबलों के लिए बेहतर समझा जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर डी, PVC इंसुलेशन जो क्या बेहतर माना जाता है। अगला प्रश्न है, यदि इनलेट पाइप चौक हो तो क्या होगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है?
तो राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए, वॉश ड्रम में पानी नहीं भरेगा, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 मिलियन ओम निम्न में से किसके बराबर है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, 10 मेगा ओम के बराबर है, जो कि 10 मिलियन ओम जो है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा वाक्यांश जो वोल्ट, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, कौन सा वाक्यांश 9 वोल्ट कुंडली के साथ ऑन ऑफ स्विच को दर्शाता है? तो आपको सामने चार ऑप्शन दिए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक स्टार्टर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चार ऑप्शन दिए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए, वेबर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी परिणामित यानी ट्रांसफार्मर की शीतलन या कूलिंग क्यों जरूरी है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ताप को घटाने के लिए, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, 1 HP पावर 1 मिनट में कितने किलोग्राम पानी ऊपर उठाने के बराबर होता है? तो आपको सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4500 किलोग्राम, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ACSR कंडक्टर को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके जोड़ा जा सकता है? तो चार ऑप्शन दिए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेशन स्लीव के द्वारा जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि ELCBS को विशेष रूप से किस परिस्थितियों में सप्लाई को काटने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्राउंड फॉल्ट। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि सप्लाई को काटने के लिए विचारणीय लीकेज पहलू क्या है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिएगा, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। जो कि जब करंट लीक हो रहा होता है तो इंस्पेक्टर द्वारा उपभोक्ता को 48 घंटे के लिखित नोटिस देने के बाद ऐसा किया जाता है। तो आपको बताना है इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1/5000वां हिस्सा। अगला प्रश्न है कि स्क्वेरिल केज इंडक्शन मोटर में यदि दो रोटर बार खुला परिपथ वाली बन जाए तो रोटर कैसे चलेगी? तो चार ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शोर के साथ बहुत धीमे गति से चलेगी, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, GI पाइप का अर्थ कनेक्शन क्यों जरूरी है? तो चार ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लीकेज वाले करंट को जमीन तक भेजने के लिए, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि 30 ओम व 60 ओम के प्रतिरोधक अगर समांतर में लगाए जाएं तो इसका कुल प्रतिरोध बताना है। तो इसका जो आप बताएं राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कितना होगा, 20 ओम होगा। तो दोस्तों ये समांतर में है, तो समांतर का जो फार्मूला होता है 1/R1 + 1/R2, आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो 20 ओम राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल का प्रयोजन क्या है? तो चार ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी चुंबकीय प्रयोजन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके उपयोग में से ट्रांसफार्मर में हिस्टेरेसिस हानि को कम किया जा सकता है? तो चार ऑप्शन देंगे, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोर की पदार्थ, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा है
कि लकड़ी को खंभों का उपयोग करते समय स्पेन या दूरता को निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए, यानी 40 से 50 मीटर के जो दूरी है उससे अधिक नहीं रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्युतिक मोटर द्वारा ऊर्जा को कौन सा रूप मिलता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी गतिज ऊर्जा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध अगर 15 ओम और प्रतिबाधा अगर 25 ओम है तो प्रेरकीय प्रतिघात क्या होगा। तो आपको इसमें से आंसर बताना है, 4 ऑप्शन में से क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हुआ हमारा ऑप्शन नंबर यानी ए, मतलब कितना होगा 20 ओम होगा। अगला प्रश्न दिया गया हमारा है कि जो 10 किलोवाट मशीन के लिए ठोस जमीन में नींव की न्यूनतम अनुशंसित गहराई क्या होगी। आपको बताना जो नींव की न्यूनतम गहराई क्या होगी। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 से 20 सेंटीमीटर इसकी जो गहराई अनुमानित होना चाहिए न्यूनतम। अगला प्रश्न दिया गया, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में निम्नलिखित क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी वुंड रोटर। अगला प्रश्न है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड वाले किस प्रकार के ट्रांसफार्मरों को कंप्यूटर चिकित्सा उपकरण या लैब उपकरणों जैसे संवेदनशील उपकरणों की पावर सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आइसोलेटेड सेकेंडरी टाइप इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि यदि एक एसी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर धीमी गति से चल रही थी और सामान्य लोड ले पाने में असमर्थ थी, जब मोटर रुकी तो फिर से स्टार्ट ना हो सकी, तो इस परिस्थिति में क्या कारण हो सकता है। तो आपको बताना है इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा कारण है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सप्लाई एक फेज की है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया हमारा है कि जो किसी 3 फेज वाली मोटर के कोई 2 सप्लाई तारों को अगर आपस में बदलने से निम्नलिखित में से क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने। तो इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, मोटर अपनी चलने की दिशा बदल देगा। अगला प्रश्न दिया गया, कौन सा उपकरण लोअर लैगिंग शक्ति गुणांक के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो नहीं है वह बताना। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कैपेसिटर या संधारित्र इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर मोटर सॉफ्ट पुली ढीली हो तो क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मशीन शोर करेगी अगर क्या होगा मोटर की जो सॉफ्ट पुली ढीली होगी तो। अगला प्रश्न है कि सपाट छत वाली इमारत के शीर्ष और ओवरहेड लो या मीडियम वोल्टेज लाइन के बीच ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल क्लियरेंस न्यूनतम कितना होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2.439 मीटर होगा, जो कि न्यूनतम। अगला प्रश्न है, दी हुई VA रेटिंग में कोर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल
क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च मिश्र धातु चादर का, यानी हाई एलॉय स्टील इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न और मध्यम वोल्टेज लाइनों के लिए सर्विस लाइन सहित सड़क पर ओवरहेड लाइन पर ताने गए कंडक्टर के अधिकतम ऊंचाई क्या होना चाहिए? तो आपको बताना 4 ऑप्शन में से कितनी मीटर की होना चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 5.486 मीटर होना चाहिए, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोजन क्या है? तो 4 ऑप्शन आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, या निरंतर अतिरिक्त करंट से मोटर की रक्षा के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, जब किसी इंडक्शन मोटर की सप्लाई ऑन की जाती है तो शुरुआत में उस मोटर में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी अधिकतम होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि 2 वाट मीटर विधि में कौन सा फार्मूला फेज एंगल बताता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना हुआ कौन सा फार्मूला है जो फेज एंगल को बताता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेड टोस्टिंग जोन तापमान है? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 260 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, चुंबकीय कॉन्टैक्टर निम्नलिखित में से किससे परिचालित होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कुंडली। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है या काम करता है? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना वो कौन सा नियम है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम पर कार्य करता है। कौन? डीसी जनरेटर। अगला प्रश्न है कि डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पहलू पर निर्भर करता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी फील्ड फ्लक्स, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, एक 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेस इंडक्शन मोटर का अगर स्लिप रिंग 3% है और चुंबकीय क्षेत्र के बीच तुल्यकालिक गति क्या होगी? तो दोस्तों जितने भी हम न्यूमेरिकल के अभी डायरेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं, इसके लिए हम एक अलग से क्लास रखेंगे। जितने भी 1 या 2 क्लास जो भी होंगे, किस तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसके हम पूरा एक वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों अभी हम इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, यानी 970 आरपीएम, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर निम्नलिखित में से किस तरह से कांटेक्ट होने से अवशिष्ट चुंबकत्व की मौजूदगी महत्वपूर्ण नहीं होगी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईचिंग ऑपरेशन को क्या दूसरा नाम दिया जा सकता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है।
तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसको जो ईचिंग ऑपरेशन का दूसरा नाम दिया जा सकता है वो है जॉन्जिंग। अगला प्रश्न है, किसी कैपेसिटर टाइप फैन मोटर में कॉइल की जो संख्या 16 हो तो प्रत्येक समूह में कॉइल की संख्या क्या होगी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 8 कॉइल होगा। अगला प्रश्न दिया गया हमारा है कि किसी परिणामित यानी ट्रांसफार्मर के भीतर कौन सा रसायन होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सिलिका जेल, जो कि ब्रीदर के अंदर भरा जाता है। अगला प्रश्न है, जब रिमोट ऑन व ऑफ उपयोग किए जाते हैं तो रिमोट ऑफ बटन को मौजूदा और ऑफ बटन के साथ कनेक्ट किया जाना चाहिए। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी श्रेणी यानी सीरीज में इसमें कनेक्ट करना चाहिए, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया कि जो निकल आयरन सेल किस प्रकार की सेल है? जो निकल आयरन जो सेल है वो आपको बताना है किस प्रकार की सेल है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी एक गीला व द्वितीयक सेल है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर फ्रीक्वेंसी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी स्टेटर फ्रीक्वेंसी स्लिप, इसका राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न है कि 4 पीएफ के दो संधारित्र कैपेसिटर यानी श्रेणी में जोड़े गए हैं तो कुल संधारित्र कितनी है? तो आपको बताना है इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 2 माइक्रोफेरेड सॉरी पिकोफेरेड होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी विद्युत परिपथ का शक्ति गुणांक, कोण और प्रतिबाधा मान अगर Z पता हो तो प्रतिरोध मान R का पता करने के लिए कौन सा फार्मूला उपयोग किया जा सकता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी R=Z cos होगा। अगला प्रश्न दिएगा, पंप ऑपरेटर प्रयोक्ता की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रदान करना बेहतर होगा? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बी डबल अर्थिंग का। अगला प्रश्न है कि सिंगल फेज कनेक्शन के लिए कौन सी वोल्टेज लाइन 230 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी या निम्न तनाव, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि फैन रेगुलेटर में कौन सा प्रतिरोधक उत्पाद उपयोग होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी यानी यूरेका जो होता है फैन रेगुलेटर में प्रतिरोधक उत्पाद का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर समान रेटिंग की स्क्विरल केज मोटर की तुलना में होती है। तो आपको बताना चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी क्या होगा, महंगी होगी। अगला प्रश्न है कि 10 HP 250 वोल्ट और दिष्ट धारा मोटर डीसी मोटर यानी का पूरे भार या फुल लोड करंट लगभग होगा, मतलब कितना करंट
होगा वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 30 एम्पियर होगा। अगला प्रश्न है, कोई सामान्य मिक्सर कितनी पावर लेता है? तो आपको बताना कितनी पावर लेता है। 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 400 वाट, जो कि एक सामान्य मिक्सर पावर लेता है। अगला प्रश्न है, किसी प्रेरकीय परिपथ यानी इंडक्टिव सर्किट में प्रयोग किया गया वोल्टेज और प्रवाहित करंट के बीच फेज रिलेशनशिप क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी करंट वोल्टेज से पीछे है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, इमारत और ओवरहेड लो या मीडियम वोल्टेज लाइन के बीच क्षैतिज क्लियरेंस न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 1.219 मीटर होगा। अगला प्रश्न है कि रिवाइंडिंग के बाद एक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ठीक दिखती है लेकिन इंसुलेशन प्रतिरोध अपेक्षित मान से कम होता है, तो ऐसा निम्न में से किस कारण दिखता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी वाइंडिंग में नमी, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या निकल कैडमियम सेल का एक लाभ है? तो आपको लाभ बताना है। तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा दोस्तों? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, एक इलेक्ट्रोलाइट एसिड नहीं होता है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा है, जो निकल आयरन सेल में किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगला प्रश्न है कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन में संतुलित भार यानी बैलेंस लोड के लिए उपयोग किया गया पावर होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी √3 VL/IL cos थीटा, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, वी कर्व किस प्रकार के मोटर से संबंधित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी यानी सिंक्रोनस मोटर। अगला प्रश्न है कि जो एलईडी का पूरा नाम क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी लाइट इमिटिंग डायोड, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया कि यदि शंट मोटर की क्षेत्र कुंडली यानी फील्ड वाइंडिंग के साथ अगर श्रेणी में प्रतिरोध लगाया जाता है तो इसकी जो घूर्णन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा या गति पर? तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गति बढ़ती है और आघूर्ण यानी टॉर्क घटता है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जब प्रेरक यानी इंडक्शन मोटर तुल्यकालिक सिंक्रोनस गति पर चलती है तो स्लिप रिंग का जो मान क्या होगा? तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 0 होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिघाती शक्ति को निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है किस में मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसे VAR में मापा जाता है।
अगला प्रश्न है, यदि शंट डीसी मोटर में क्षेत्र धारा यानी फील्ड करंट को घटाया जाता है तो मोटर की गति को क्या होती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? बढ़ती है। अगला प्रश्न है, फ्यूज क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा उपकरण है। अगला प्रश्न है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या उपयोग है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी अज्ञात प्रतिरोध का पता लगाने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वायर गेज तार के किस आयाम या डायमेंशन को बताता है? तो 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी व्यास। अगला प्रश्न है, किसी सीई एम्पलीफायर के इनपुट व आउटपुट वोल्टेज के बीच क्या अंतर होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 180 डिग्री का अंतर होता है। अगला प्रश्न, डीसी मोटर में लौ हानि किस भाग से होती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्मेचर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में क्या उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो चैप्टर है, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने के मिलते हैं, तो इसे अच्छे से याद या पढ़ लें। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिलिका जेल, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, यदि किसी डीसी मोटर की गति अगर बढ़ाई जाती है तो इसके बैक ईएमएफ का क्या होता है? तो 4 ऑप्शन देंगे, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी बढ़ता है। अगला प्रश्न है, यदि प्रतिरोध का रंग कोड भूरा, काला, लाल और सुनहरा है तो प्रतिरोध का प्रदर्शन मान क्या होगा? तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1000 ओम ±5% इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार के विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं? तो 4 ऑप्शन देंगे, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्या किया जाता है, डिस्क टाइप के जो इंसुलेटर होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋणात्मक तापमान गुणांक निम्नलिखित में से किस में होता है? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्बन, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कंक्रीट की दीवार और छत पर स्क्रू लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है इसमें सर राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी रोल प्लग का किया जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि सबसे सुरक्षित वायरिंग पद्धति क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको बताना सबसे सुरक्षित वायरिंग पद्धति कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी या कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किसी इंडक्शन मोटर के स्टेटर फील्ड की जो गति क्या होती है। तो आपको बताना 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी यानी सिंक्रोनस गति होती है। अगला प्रश्न है किस आवृत्ति पर एक्सएल बराबर एक्ससी होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुनाद आवृत्ति पर एक्सएल बराबर एक्ससी होगा। अगला प्रश्न है कि फ्लक्स घनत्व का फार्मूला क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए बी इज इक्वल टू 5/a इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जो एससीआर के निम्नलिखित एप्लीकेशनों में से कौन सा अनुचित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑडियो एम्पलीफायर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बी एच कर्व में जो एच क्या बताता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को एच जो है सिंबल बताता है। अगला प्रश्न है खुले परिपथ यानी ओपन सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनंत होगा। अगला प्रश्न है कि फ्यूज एलिमेंट का गलन बिंदु कैसा होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी निम्न का जो निम्न गलनांक बिंदु का होना चाहिए क्या फ्यूज। अगला प्रश्न है किसी तार का प्रतिरोध अगर 2 ओम है, दुगनी लंबाई और दुगने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले उसी सामग्री से बने दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो आपको बताना 4 ऑप्शन में से राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 2 ओम होगा। अगला प्रश्न है कि डीसी मशीन वाइंडिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना इसमें से राइट आंसर। का जो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी फुल पिच। अगला प्रश्न है कि स्टीम पावर स्टेशन में प्रमुख ताप हानि निम्नलिखित में से किस में होती है। तो 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कंडेंसर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मीटर केवल एसी के लिए उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंडक्शन प्रकार का। अगला प्रश्न किसी इलेक्ट्रिक मोटर की नेम प्लेट पर अंकित पावर क्या बताती है। तो 4 ऑप्शन देंगे, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर मतलब सॉफ्ट में उपलब्ध पावर। अगला प्रश्न है सबसे अधिक उपयोग होने वाला ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो 4 ऑप्शन देगा, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉमन एमीटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक सीरीज सर्किट में 30 ओम के 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें सर राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर ए, मतलब 90 ओम इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की दक्षता की सामान्य रेंज क्या है? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें सर राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 90 से 97%। अगला प्रश्न है, रेती यानी फाइल धातु से बनी होती, मतलब किससे बनी होती है, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन देंगे, इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ढलवा लोहे से बनी होती है। अगला प्रश्न है कि बैटरी चार्जिंग के लिए किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शंट जनरेटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रभाव निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोटॉन्स इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक साइन वेव एसी वोल्टेज का अधिकतम मान 100 वोल्ट है, इसका आरएमएस मान क्या होगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 70.7 वोल्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एचआरसी फ्यूज में आर का क्या अर्थ है, वो बताना है। तो 4 ऑप्शन देंगे, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या हैगा, रेटिंग। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर में किस तरह की हानियां स्थिर होती हैं? तो 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो उसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मतलब लौ हानि। अगला प्रश्न है, किसी सीरीज लैंप में हीटर एलिमेंट की सतता की जो जांच करते हुए यदि एलिमेंट खुला हो तो लैंप के साथ क्या होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी नहीं चमकेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ACSR कंडक्टर में जो स्टील के तार का क्या नाम है? तो 4 ऑप्शन दिए, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। अगला प्रश्न, सीलिंग फैन में उपयोग किया जाने वाला संधारित्र का जो संधारित्र या कैपेसिटेंस क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2.5 माइक्रोफेरेड होगा। तो दोस्तों ये हमारा 1 घंटे का मैराथन कंप्लीट हुआ। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।